हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं फोकस ऑन स्पोर्ट्स। मेरे साथ हमेशा की तरह हारिस भी मौजूद है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं वर्ल्ड कप T20 2022 इन ऑस्ट्रेलिया, उसके वार्म अप मैचेस और जो दूसरे मैचेस हैं, जो क्वालिफाइंग टीमें वो खेल रही हैं। लेकिन इस वक्त बारिश की वजह से मैं ये कहूँगा सबसे ज़्यादा जो रंग में बंग डाल रही है तो वो ऑस्ट्रेलिया की बारिशें हैं। और कहा यह जा रहा है कि अभी आइंदा भी बारिश इंटरप्ट कर सकती है जो मेन मैचेस शुरू होंगे। जिस तरह न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है 23 को, तो ये भी उससे मुतासिर हो सकते हैं। खैर, अब कुछ चीजें नेचर की तरफ से होती हैं, वो कुछ कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन खैर एनीवे, जो क्रिकेट लवर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो लाजमी सी बात है वो परेशान होंगे। हम भी कहते हैं कि मैचेस अगर फुल मैचेस हों तो क्या ही बात है, 2020 के सारे ओवर्स खेले जाए दोनों टीम्स की तरफ से तो मजा आता है उसका। खैर एनीवे, बहुत सारी चीजें हो रही। शहनशाह ने अपना कमबैक किया है और अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। और सबसे जो बड़ी खबर है वो है एशिया क्रिकेट कप जो है, उसके हवाले से हिंदुस्तान के जय शाह साहब जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है ACC के, उनके मुताबिक कि वो पाकिस्तान विजिट नहीं करेंगे 2023 में। जो एशिया कप होना है पाकिस्तान होस्ट करेगा, क्यों नहीं कर रहे हैं, खैर इसके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ कोशिश करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान दोनों से अपने कुछ दोस्तों को एंगेज करें। लेकिन खैर एनीवे, जब तक वो नहीं है तो मैं और हारिस इसके ऊपर बात करेंगे। हारिस, क्या चल रहा है भाई? बारिशें हो रही हैं, वर्ल्ड कप, ये तो इंग्लैंड में हम बड़े तंग होते थे इससे कि वहां पे इस तरह का इवेंट होता है तो वहां पे भी बारिशों का बड़ा मसला होता है। अब ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरी चीज ठंड के हवाले से भी बात की जा रही है कि शायद सर्दी भी ज्यादा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड फखर, वेलकम कहूँगा आपको भी और मुझे भी, क्योंकि आप थैंक यू, मुझे इतना दोनों मौका वेलकम है। मौका देते हैं अपने शो में आने के लिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बात करेंगे वेदर की, क्योंकि आज तकरीबन 3 से 4 मैचेस कैंसिल हुए हैं। बिल्कुल। और इसकी वजह यह है कि बारिश, बहुत जोरों की बारिश शुरू है वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच कैंसिल हुआ, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच कैंसिल हम्म। हुआ। यार, अभी तो बातें हो रही है कि 23 को भी बहुत जोरदार बारिश का इम्कान है और 60%, 70% बताया जा रहा 60 है। या 70% कह रहे हैं। अच्छा। जी जी बिल्कुल। तो अभी तो मुझे उनकी फिक्र हो रही है, क्योंकि ये एक बड़ा कांटेदार मुकाबला है। हम तकरीबन 1 साल से, जो पिछला वर्ल्ड कप था हाँ उससे बिल्कुल। लेके अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। एशिया कप में हम लड़े एक दूसरे से। लड़ना इसलिए कहूंगा कि बहुत कांटेदार मुकाबले होते हैं पाकिस्तान और इंडिया के। तो खुदा करे कि बस ना हो बारिश। बाकी तो नेचर है, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम, कैसा भी मौसम हो सकता है, लेकिन दुआ है कि ना हो मौसम। दूसरी तरफ हम बात करेंगे तो शाहीन अफरीदी की। उनको हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में 2 ओवर्स के बहुत शानदार ओवर्स किए थे, और आज फिर आगाज बहुत अच्छा दिया। आपने भी देखा होगा कि गुरबाज को बिल्कुल। उन्होंने एक यॉर्कर फेंका है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है अब। तो बिल्कुल। जबरदस्त कमबैक था ये। चूंकि मैच कैंसिल हो गया अनफॉर्चुनेटली, मैच ना हो सका। एक इनिंग्स पूरा हुआ, दूसरे में 2 ओवर जो थे पाकिस्तान की बारी में, और इस तरह मैच कैंसिल हुआ। तो शाहीन वापस आए हैं जी, और सब जितने भी टीमें हैं हमारे ग्रुप में, तो उनके लिए ये अलर्ट है और खुद को तैयार रखें, क्योंकि आज की यॉर्कर जो है ये आइंदा भी हम देखेंगे नेक्स्ट मैचेस में। बिल्कुल हारिस, और इसके साथ साथ जो एक्साइटमेंट है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस, ठीक है, क्रिकेट जो लवर रहते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, इंडिया एंड पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, UAE, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में। लेकिन इसके साथ एक बड़ी खूबसूरत किस्म की चीज मुझे मिली कि जो अमेरिकन एक्टर है और रेसलर भी रहे, रॉक। डिवाइन जॉनसन। जी रॉक। जी जी जी, जी, द रॉक, रॉक बिल्कुल के एग्जैक्टली, नाम से बिल्कुल वो रॉक, ज्यादा बिल्कुल मशहूर है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। तो रॉक। डिवाइन जो है, द रॉक, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर ये लिखा है। वो एक जिसे कहते हैं कि एक वीडियो मैसेज रिलीज किया है कि वो कह रहे हैं कि पाक भारत मुकाबले के वक्त दुनिया जो है वो साकित हो जाती है, स्टक हो जाती है, रुक जाती है। तो क्रिकेट जो समझने वाले नेशन है या जो खेलने वाले हैं वो तो देखते ही हैं। लेकिन डिवाइन जॉनसन द रॉक जो है,
वो रेसलर है और एक्टर है, और वो भी अमेरिकन एक्टर जो सबसे ज्यादा फुटबॉल को या बेसबॉल वगैरह और इस तरह के स्पोर्ट्स को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। अपनी टीम भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यानी एक्साइटमेंट इतनी है कि अमेरिका तक लोग एक्साइटेड हैं कि यार ये टाकरा होना है। लेकिन अब एक तो बारिश की वजह से, और दूसरा जो एशिया कप के हवाले से खबरें आई हैं, तो उस पे मैं यही कहूंगा, सौरव गंगुली जो दादा है, उनकी तरफ से जी तो जी, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। रिटायर्ड हो गए उन्होंने जी, तो। जी, बिल्कुल। लेकिन नहीं, एज़ ए क्रिकेटर, या जो वहाँ की क्रिकेटर्स हैं, वो बात कर रहे हैं कि यार होना चाहिए। और पाकिस्तान में भी बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स को, यूनुस खान साहब को, कामरान अकमल साहब को, और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें वो कह रहे हैं, सजेशंस भी दे रहे हैं साथ-साथ कि यार होना क्या चाहिए। कोई कहते हैं कि यार जब तक पाकिस्तान इंडिया के डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं होते, तो इस तरह के जो बड़े इवेंट्स हैं उसको न्यूट्रल वेन्यूज उसके लिए रखने चाहिए। अगर वो इंडिया में होने तो इंडिया में ना हो, बल्कि वो यूएई में या किसी और जगह वहां पे होस्ट किया जाए। पाकिस्तान में जो होने हैं, जिसमें अगर इंडिया खेल रहा है, तो उसको किसी और जगह। एक तो ये चीज है। लेकिन एक और चीज ये है कि अगर बात हम करते हैं, मसले मसाइल होंगे, रहते हैं, चार जंगें भी हुई हैं, लेकिन क्रिकेट भी होती रहती है। ऐसा नहीं कि कोई पहली दफा क्रिकेट हो रही है या क्रिकेट कैंसिल हुई है, ये चलता रहता है पाकिस्तान और इंडिया के। और अभी क्योंकि टाइम भी काफी है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये वाला जो डिसीजन है ये वापस भी हो सकता है। मतलब हु नोस, हमें नहीं पता। जय शाह साहब, अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी जी, उनके हाथ में डिसीजन है कि वो क्या फैसला लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन उन्होंने फिलहाल जो बयान उनकी तरफ से आया और उस पर रिएक्शन, बल्कि आपने भी शेयर किया मेरे साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो भी काफी हार्ड किस्म का आया है। बट आई डोंट नो दैट कि यार करना क्या चाहते हैं क्रिकेट। बाकी ठीक है, जो चीजें हो रही हैं, को कभी ऑन ऑफ हमारी ट्रेड भी चलती है, ऑन ऑफ हमारे लोगों का आना जाना भी। अभी क्योंकि एक मीटिंग हुई इंडिया में, जो जिसे कहते हैं कि मोदी जी वहां पे चीफ गेस्ट थे, तो पाकिस्तान से डेलीगेशन वहां पे गया, इंटरपोल का। तो वहां पे पाकिस्तान का डेलीगेशन वहां पे गया और वहां पे बैठा और उनसे क्वेश्चंस भी हुए। तो मेरे ख्याल में सेम लाइक दैट वी शुड टॉक अबाउट द क्रिकेट एज वेल। पानी के ऊपर हमारी बात हो रही है, कशन गंगा है, प्लान डिमका है, वर्ल्ड बैंक उसमें मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। तो व्हाई नॉट इन क्रिकेट? मैं कहता हूं कि क्रिकेट फिर अगर पानी के ऊपर हमारे डिस्प्यूट्स हैं तो हमारी बात हो रही है। ठीक है, इंटरपोल इसीलिए है कि इंटरपोल पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है, और वहां पे जहाँ पे किसी का भी अगर कोई क्रिमिनल रहता है, तो उसको उठा के वो ले जाते हैं, तो या उनको दिया जाता है अगर आपस में कोई एग्रीमेंट वगैरह हो या इस बिल्कुल। तरह की चीजें हो। तो ये सारी चीजें अगर चल सकती है, तो मेरे ख्याल में क्रिकेट भी चल सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जी पॉलिटिकल एक गेम्स के तौर पे इसका यूजेज हो रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं ये कहूंगा। लेकिन हमारा एक ही बात हम करेंगे, हारिस में एक ही बात करूंगा, और वो ये है कि क्रिकेट होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो। बाकी यार हर कोई कहता है कि वो हमारे वो पश्तो में, आपको पता है ना, जी जी। सबको लगता है ना कि उनका जो पंच है ना, वो बड़ा, हमारे पश्तो में कहते हैं ना कि हाँ। अर्चा तख्पल सुक्का बलेख कर, सुख हम कहते हैं पश्तो में पंच को, मुक्के को। तो जो दोस्त हमें देखते हैं, तो हर किसी को ये लगता है कि यार हमारा जो काबली का मतलब ये है कि अफगानिस्तान के लोग जरा ज्यादा हिल्दी विल्दी, उनका आप टीवी भी पंच जो देख है रहे वो हो, वो ज्यादा बड़ा फेमस है ना। जोरदार होता है ना। जी जी। अगर किसी को पढ़ा, वैसे पढ़ना नहीं चाहिए, वाकई बड़ा जोरदार होता है। तो जी ये वाली चीज है। बोले यार, फखर मेरा साहब, मैं भाषण लंबा ये होता है, कहूंगा। बीच में चलाए मार लिया करें। जी जी, मैं आपकी ये सारी बातें जो है ये सुन रहा था, और अच्छे तरीके से बिल्कुल। सबसे पहले तो हम डिरॉक उनके जो ट्वीट उन्होंने ट्वीट किया था उस पे आएंगे। जी, अभी भी मैं इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जो कि लाला क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से है। तो हर तरफ क्रिकेट हो रही है। अभी हमारा सेमीफाइनल होना है यहाँ पे, गुड। दूसरा सेमीफाइनल है ये हमारे टूर्नामेंट का। तो हर जगह पे तीन यहाँ पे ग्राउंड है बहुत बड़े बड़े, तीनों में टूर्नामेंट स्टार्ट है। फिर गुड। थोड़े से आगे जाए तो वहां पे भी दूसरे ग्राउंड है, वहां पे भी टूर्नामेंट स्टार्ट है। क्रिकेट का माहौल है हर तरफ।
अमेरिका में क्रिकेट हो रही है लेकिन उनकी इंटरनेशनल कोई टीम नहीं है। बिल्कुल। अभी रॉक देखे ना, रॉक मतलब वो अभी मेरे ख्याल से 2016 या 17 में उनको अवार्ड भी मिला था, और वो दुनिया के जो दूसरे नंबर पर रिचेस्ट पर्सन थे वो रॉक करार पाए थे। तो वो मतलब इतना बिजी शेड्यूल होता है उनका, लेकिन फिर भी उनके जहन में एक बात चली है कि हाँ, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है, और वो मैच जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सब कुछ स्टक हो जाता है, तो बिल्कुल मैं भी यहाँ बिल्कुल। पे देखता हूँ। इंडिया में जितने भी क्रिकेट के देखने वाले हैं वो भी ये चीज देखते हैं और समझते भी है। मैं बाहर निकलता हूँ जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, अब तो अफगानिस्तान भी उसमें शामिल है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का क्लैश बहुत बड़ा है इनसे। मैं बाहर निकलता हूँ, कसम से मैं जब भी देखता हूँ ज्यादा से ज्यादा दुकानें जो है वो या तो बंद हो जाती है, या कोई स्क्रीन लग जाता है उसमें, बिल्कुल। या मोबाइल से, स्पेशली मोबाइल से ज्यादा लोग वो देखते हैं। मैंने एशिया कप में एक ट्वीट किया था जिसमें एक लोबिया फिरोज था, उन्होंने जो उनका पतीला वगैरह होता है ना उसके साथ उन्होंने मोबाइल रखा था, वो लोबिया भी अपना बेच रहा था और साथ में इस तरह देख के वो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच मैच भी था वो भी देखा। एंजॉय कर रहा था। तो मैंने उसकी एक पिक्चर ले ली और फिर अपलोड कर दी। तो बहुत जबरदस्त। बड़ा मुकाबला होता है, सारी दुनिया ऐसा होता है कि जैसे कर्फ्यू लगी हुई है या लॉकडाउन है, तो इस तरह का माहौल होता है। फिर बिल्कुल। आते हैं थोड़ा सा जो जय शाह साहब का स्टेटमेंट आया है, बिल्कुल। तो नो डाउट वो एक बड़ा ओहदेदार है, सेक्रेटरी भी है बिल्कुल। एसीसी का, और प्रेसिडेंट भी दूसरी है। तरफ सॉरी बीसीसीआई का सेक्रेटरी और एसीसी का वो हेड है। तो बिल्कुल। उनकी बात में वजन होता है, और अगर उन्होंने ये बात कही है तो वो इस तरह से नहीं कि खुद से मैं बस आके मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट बिल्कुल। दे दूं। पीछे बिहाइंड द सीन होता है, या मीडिया में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ चल हाँ। रहा है, बिल्कुल। उसको लेके उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, हालांकि होना नहीं चाहिए था। इसमें ना रमीज राजा का कोई कसूर है, ना जयशाह साहब का, ना गंगुली का, ना यहाँ के जितने भी वसीम मोहम्मद वसीम जितने भी है, तो दोनों साइड का कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो हमारे, अभी मैं ये तो स्पोर्ट्स शो हो रहा है लेकिन मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल टच भी देता हूँ, हमारे सबसे ज्यादा जो है एस्टेब्लिशमेंट का, और दूसरा जो है हमारे पॉलिटिशियन जो है उनका कसूर है। ये अगर बात होती कारोबार की बात होती या दूसरी चीज की बात हम्म। होती अपने मुफाद की उनकी, तो ये रातों रात हल हो जाता। अभी तक हमारे एक पॉलिटिशियंस का कोई बयान नहीं आया, हालांकि बिल्कुल। ये इजाजत जब मिलती है तो प्राइम मिनिस्टर से या सदर से मिलती है कि हाँ हमने बिल्कुल। क्रिकेट खेलने जाना है, या हमारे क्रिकेटर्स दोनों साइड जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं वो कराए के टट्टू होते हैं, उनको जहाँ पे भी खेले, ये अभी मैं नॉर्मल से ग्राउंड में बैठा हुआ, अगर उनको कहे कि आप यहाँ दफ्तरी क्रिकेट ग्राउंड में आके विराट कोहली को खेले, वो आएंगे। अगर इजाजत मिलती है तो नरेंद्र मोदी से या हमारे बाबर आजम को मिलती है, प्राइम मिनिस्टर जो बिल्कुल। भी है। तो तिजारत ये चाहते नहीं है, क्रिकेट चाहते हैं, क्रिकेट अवाम भी चाहते हैं, लेकिन अभी जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हम्म। और 8 माह भी बाकी है, 8 माह बहुत लॉन्ग टाइम है इसमें। चाहिए रमीज साहब को भी चाहिए और जय शाह साहब को, वो बैठे अपने बिल्कुल। पॉलिटिशियन जितने भी उनकी हुकूमत है दोनों तरफ, तो उनको एग्जैक्टली। बैठना चाहिए। जी जी, ये बात आवाम की खुशी की है। अभी आप देखें ना, लॉकडाउन गुजरा है कोरोना का, उन्होंने बिल्कुल। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है क्रिकेट को भी, कारोबार हर तरह का। और ये इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट जो है ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये पूरी एक इंडस्ट्री है, आपको बिल्कुल। कमा के देती है। और एशिया एसीसी, इसमें ये तकरीबन 5-6 टीमें हैं अभी। तो अगर अभी खुदा न खास्ता आईसीसी तो मैं कहूंगा कि रमीज राजा को बिल्कुल मतलब नहीं करना चाहिए इनकार, कि हम वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेंगे ये वहां मेरा जाके ये मैं इंडिया। आपसे एग्री कर रहा हूं कि वर्ल्ड कप को हम बायकॉट कर लेंगे तो ये कर लेंगे, मेरे ख्याल ये बात नामुनासिब है। बिल्कुल नहीं नहीं करेंगे, करना क्योंकि वो चाहिए। आईसीसी का इवेंट है, उनसे बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा नुकसान होगा। हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स है अभी खेल रहे हैं और बिल्कुल। ख्वाहिशमंद है कि हम जो वहां जाके खेले इंटरनेशनल, यानी हम रिप्रेजेंट करें एब्सोल्युटली पाकिस्तान को या राइट। इंडिया को, तो नहीं कर। एसीसी, हाँ एसीसी वो उनका राइट है, पीसीबी का वो नहीं खेलना चाहे, तो एसीसी का तो नुकसान ज्यादा होगा, पीसीबी का कम होगा। क्यों होगा? बिल्कुल। इस वजह से कि यार आप देखें, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है एशिया कप में, पूरे एशिया कप को एक साइड पे रखे और दूसरी तरफ सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच इंडिया का रखे। मैच, मैं बिल्कुल दो भाई। तीन मैचेस के बात नहीं कर रहा, बिल्कुल। सिर्फ बिल्कुल। दो एक मैच का बात करूँ, तो जितना रेवेन्यू वो जनरेट करता है वो मैच वो नहीं कर सकता पूरा, और जितना भी एशिया टूर्नामेंट कप भी है। होता है। अगर जी बिल्कुल। बाइकआउट करता है एसीसी का, तो इंडिया पर जाके खेले, अफगानिस्तान के साथ खेले, बांग्लादेश के साथ खेले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सबसे पहले मैं नहीं देखूंगा, पूरा का पूरा बिल्कुल। एशिया कप नहीं देखूंगा। अभी इंडिया का मैच होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, अभी मैं बैठा था न्यूजीलैंड का वेट कर रहा था कि कब टॉस होगा, अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गया, हालांकि इंडिया का हमारे साथ मैच नहीं था।
न्यूजीलैंड के साथ था, वार्म अप मैच था। लेकिन उसकी वजह ये है कि इस तरीके से पाकिस्तान के मैचेस भी वहां लोग देखते हैं, और जी जी जब इंडिया का कहीं पे भी कोई टूर होता है तो हम यहाँ पाकिस्तान में बैठकर वो मैचेस देखते हैं डिश टीवी पे, या फिर उनका अगर डिश टीवी जिनके पास अवेलेबल नहीं है तो वो फिर देखते हैं मुख्तलिफ जो क्रिकेट इन्फो वगैरह के वेबसाइट्स और इस तरह की चीजें होती है, तो उस पर लोग देखते हैं। मैं खुद जाती तौर पर मुझे शौक है तो मैं देखता रहता हूँ कि यार अगर मुझे पता है कि यार ऑस्ट्रेलिया का टूर है, इंडिया का, या इंग्लैंड का टूर है, या साउथ अफ्रीका का टूर है, या फिर कोई टीम जो है वो इंडिया आई हुई है, तो ये सारी चीजें। और यकीन करें कि लास्ट टाइम मैं हारिस, वो डिश टीवी वाला एक आदमी आया था, तो मैंने उसको, मुझे कहते हैं सर ये मैं कह यार मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि स्पोर्ट्स का कोई चैनल मिस ना हो। वो मेरी बिल्कुल। तरफ देख रहा है, मैं कह यार मुझे ना फिल्में देखने का इतना कोई खास शौक है ना किसी और चीज का, लेकिन क्रिकेट का मैच जो है ना, जो स्पोर्ट्स के चैनल है वो सब के सब जी जी उसके ऊपर हो। तो मुझे उसने फिर एक एक करके दिखाया कि यार ये सोनी का है, तो ये प्ला है, तो ये स्टार है, थी। मैं कह यार मुझे नहीं पता, मुझे सारे के सारे जो पुराने में थे वो नए में होने चाहिए। तो जी उसकी वजह यही है। फखर जी जी फखर साहब, मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे जिस तरह से आपने भी ये बात की कि डिश टीवी वाला हाँ, आया था और जिस तरह से स्पोर्ट्स का आप डिमांड कर रहे थे कि स्पोर्ट्स का चैनल आए, इस तरह हम भी करते हैं, लेकिन बॉर्डर के उस साइड भी हम आवाज लोग मौजूद हैं, वो भी बहुत है। चाहते हैं। मैं ट्विटर पे देखता हूँ कसम से, पेजेस चल रहे हैं, फेसबुक पेजेस, ट्विटर ट्विटर पे बिल्कुल। बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं। हमारे अविनाश बहुत अच्छे दोस्त है, तो वो भी ट्वीट्स करते हैं बाबर आजम के लिए, पूरे पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन अच्छे ट्वीट, नेगेटिव नहीं करते, पॉजिटिव बात वो करते हैं। तो पेजेस चल रहे बाकायदा से, यहाँ से कोहली, MS धोनी, जितने भी बड़े बड़े नाम है इंडिया क्रिकेट के, तो उनके पेजेस यहाँ से फैन चलाते हैं। तो क्यों ना यार, क्रिकेट मुझे होनी चाहिए दोनों पे। मुझे एक इंडियन दोस्त ने बोला कि जी महेंद्र सिंह धोनी साहब और ये विराट कोहली साहब और इस तरह के बाकी प्लेयर्स। मैंने कहा मेरे भाई, मैं ये तो नहीं कहता कि आप लोग की 135 करोड़ की पॉपुलेशन है तो लाजमी सी बात है उधर फिर एक लार्ज नंबर है। पाकिस्तान के पास 23 जो 230 मिलियन पॉपुलेशन रहती है, 23 करोड़ के आसपास। तो मैंने कहा इसमें मेजॉरिटी आपको जो है बहुत सारे लोगों के फैंस आपको वहां पे पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे। तो बड़ा हैरान हूं मैं कि यकीन करें कि ये फैन फॉलोइंग है लोग। मैंने कहा भाई टी शर्ट्स तक पहनते हैं उनके नाम के। अभी मैंने कहा था ग्रेट इंडिया, सचिन तेंदुलकर का जो नाम होता जी था जी, तो कोई बैटिंग कर रहा होता पाकिस्तान और या क्या सचिन तेंदुलकर बनना है कि तू, मतलब इस तरह का एग्जाम्पल देते थे कि तू इतना बड़ा प्लेयर है कि तू सचिन तेंदुलकर है। यानी ये एग्जाम्पल के तौर पे ये बात कही है। तू बड़ा महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल आया हुआ है, बिल्कुल। तू बड़ा राहुल द्रविड़ आया हुआ। अब भी ये बातें होती है क्रिकेट के अंदर, ऐसा नहीं कि आज नहीं होती। किसी जमाने में द ग्रेट ब्रायन लारा साहब जो हैं लेजेंडरी प्लेयर रहे, उनकी बात होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडियन प्लेयर्स के हवाले से लोग बात करते हैं कि भाई तू फला तोड़ रही है, तू फला तोड़ रही है। जी जी मतलब क्यों होती है? उसकी वजह है कि बिल्कुल। लोग देखते हैं, जानते हैं, जुबान समझ आती है, एक जैसी शक्लें हैं, बहुत सारी चीजें सिमिलर है। जी जी बिल्कुल। फखर फखर साहब, आप देखें ना, अभी इंग्लैंड और पाकिस्तान का सीरीज हो रहा था T20 इधर पाकिस्तान में। तो बिल्कुल वहां पे एक जो है ना प्ले कार्ड, उसको हम या बैनर बैनर बिल्कुल एक बंदे ने बनाया था, और उस पर लिखा था उस टाइम विराट कोहली ने 70 सेंचुरी तो वो स्कोर नहीं की थी। तो वो अपने ख्यालात का भी इजहार कर रहा था, अपने जज्बात का भी, कि यार आप पाकिस्तान आए और 71वीं जो आपकी सेंचुरी है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर बनाए, तो बस करें ना, जबरदस्त। मतलब इतना आपको। और आप देखें अगर इंडियन टीम यहाँ पे आती तो किस तरह का उनको प्रोटोकॉल मिलेगा और किस तरह का लोग यहाँ पे वेलकम करेंगे। आपने कहा बिल्कुल ब्रेन लारा और रिकी पॉन्टिंग, बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, लेकिन बेशक एग्जाम्पल जब भी देते हैं यहाँ पे, या तो इमरान खान का इंडियंस। देते हैं, या शाहिद अफरीदी का देते हैं, या बिल्कुल सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली। यहाँ पे कल सेमीफाइनल हमारे टूर्नामेंट में हुआ है, एक लड़का है शाहनवाज के नाम से, यार अच्छा। वो इतना मास्टर है टेप बॉल का, इतना मास्टर है। वो हेलीकॉप्टर शॉट जो खेलते हैं तो उसको सब धोनी, हालांकि उसकी जो शक्ल है बिल्कुल वो मोहम्मद रिजवान के साथ मिलती है। सही, बिल्कुल जब भी सही। वो मैच खेलते हैं तो ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार रिजवान खेल रहे हैं टेनिस बॉल, तो वाकई उसकी शक्ल रिजवान से मिलती है। लेकिन इनके जो शॉट्स है, उनके पास विराट कोहली की खैर मेरे ख्याल से शर्ट्स नहीं है, लेकिन धोनी का शर्ट उनके पास 7 नंबर का, स्पेशल जबरदस्त पता नहीं किसने लाके दिया, जबरदस्त। लेकिन धोनी का ऑटोग्राफ उस पे है। किसी गुड। और को दी थी, लेकिन उसने वो हाई लेवल का, यहाँ पे खेलता है, मार्कोर लीग वो खेल चुका है, अभी कराची बिल्कुल। टेप बाल क्रिकेट वो खेल चुका है, जियो सुपर पे वो कवरेज हो रही थी। तो बहुत बड़ा नाम है उसका, और नहीं, वो यहाँ इसमें पे कोई आके शक इंडियन नहीं जर्सी है। पे। ये बात बिल्कुल हारिस सही है कि दोनों साइड्स पे लोग बड़ा पसंद करते हैं। मुझे बहुत सारे दोस्त ये बताते हैं कि जी हमें बाबर आजम बड़े पसंद हैं इंडिया में रहने वाले। बिल्कुल तो मैं उनको कहता हूँ कि यार हमें ये नहीं कि बाबर आजम हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल हमारे बड़ा
जबरदस्त किस्म का कैप्टन और बड़ा टॉप का प्लेयर है और टीम को बड़ा अच्छा लीड कर रहा है, जबरदस्त। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हमें खुशी सबको होती है जो क्रिकेट को देखने वाले हैं। लेकिन मेरे इसके साथ साथ इंडिया टीम के इस वक्त के या इससे पहले वालों के एक बड़ी जिसे कहते हैं कि एक बड़े नंबर जो है फैन फॉलोइंग उनकी यहाँ पे पाई जाती है। हर इस टाइम हमारे पास थोड़ा है, लेकिन क्योंकि आज फिर आईसीसी की जो रैंकिंग है वो जारी हुई है और वहां पर मोहम्मद रिजवान जो है उसने अपनी जो पोजीशन है उसको मजीद बेहतर किया है और 853 से वो 861 पॉइंट्स के साथ टॉप पे मौजूद है। सूर्या कुमार यादव हमारे फेवरेट ओपनर इंडिया के अटैकिंग बैट्समैन, वो भी 360 बिल्कुल 360 वो भी दूसरे नंबर पर है और बाबर आजम इस वक्त थर्ड नंबर पे मौजूद है। बॉलिंग में क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका ऑस्ट्रेलियन बॉलर का जो मीडियम फास्ट बॉलिंग करता है, जैसलवुड, क्या नाम? नहीं 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 जैसल, सॉरी मैं नाम उनका भूल गया हूँ। हेजलवुड, हेजलवुड, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो जो है वो टॉप पे हैं और इसके साथ साथ जो राशिद खान फ्रॉम अफगानिस्तान है वो नंबर 2 पे मौजूद है एज ए बॉलर। और गालिबन ऑल राउंडिंग परफॉर्मेंस में शकीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ही इज ऑन द टॉप एज ए ऑल राउंडर। तो वर्ल्ड कप में यकीनन वर्ल्ड कप के बाद साहब एक मिनट मुझे दीजिए, क्योंकि आज मैं बिल्कुल सोच के और बड़ी तैयारी करके आया था, लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे रोहित साहब बिजी रहे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आएंगे, उनके आ साथ जाएंगे। मिलेंगे। रोहित लेकिन भाई हमारे मैं जिगर आदमी। जी मैंने 2-3 बातें करनी है। एक तो एसीसी के हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल है, ये ब्लॉग इसलिए बनाई गई थी ताकि एशियन जितने भी टीमें और एशियन क्रिकेट है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अभी हम अगर ये करेंगे कि इंडिया वहां नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, कब तक चलेगा ये? तो इससे हमारी एशियन क्रिकेट जो है वो कमजोर होगी। गौरव पे यार मैं सही कहूँगा, गौरव पे बिल्कुल भरोसा ना रखे, हालात किसी भी टाइम चेंज हो सकते हैं। तो हमको अपना एशियन ब्लॉक जो है उसमें सिर्फ 2 टीमें हैं, मैं उनको कंसिडर नहीं करता, बांग्लादेश को भी, वो बिल्कुल नीचे चले गए। अनफॉर्चुनेटली जब से दिलशान और संगकारा जेवर्न वगैरह चले गए तो श्रीलंका टीम भी नीचे की तरफ गए। अभी 2 ये टीमें हैं जो कि टक्कर के हैं अंग्रेजों के, जितने भी हमारे वो है ना इंग्लिश, तो उनके टक्कर के ये 2 है। तो हमें अपना एशियन ब्लॉक जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और 8 महीने है। तो रिक्वेस्ट है हमारा, अगर सुन रहे हमारी रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर ले कि यार प्लीज शहबाज शरीफ आप जाए, अगर गलतियां इमरान खान साहब से हुई या आपसे हुई तो फिर किसी की भी जाके हमें से बैठ कोई जाए। कंसर्न नहीं है, हम यहाँ पे उसको बिल्कुल नहीं वो कर रहे, बिल्कुल। पॉलिटिक्स और क्रिकेट को बिल्कुल दूर रखे और आप बैठ के यार डिसाइड करें कि आ जाए, क्योंकि सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं है। अभी बहुत बड़ी बड़ी टीमें खेल के गई हो, आप तो यार हमारे पड़ोसी है, आपको तो हम अलग टाइप का हम वेलकम करेंगे। बिल्कुल मैं खुद जाऊंगा और जिस भी तरीके से एक एडिशन मिले ना मिले, मैंने ग्राउंड में कूद जाना है और जाके विराट कोहली को एक दफा मैंने हक करना है और उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं, अपना बैट दे, शर्ट दे, यार। मैंने तो कल नरेंद्र मोदी साहब को जो है अपने दूसरे वाले चैनल पे लाइव शो में मैंने उनको रिक्वेस्ट की है और मैंने कहा है कि इंडिया की टीम जो है पेशावर में आके खेलेगी, 2005 की यादें ताजा होंगी और जितने भी पठान हमारे हैं उन सब के सब जो है, मैं कहता हूँ कि अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर का बड़ा खूबसूरत बन रहा है, दुआ यही है कि वो कंप्लीट जल्द से जल्द हो जाए। तो इस्तेमाल के लिए मैं तो स्टेडियम में कम क्रिकेट देखने के लिए जाता हूँ, लेकिन जाऊंगा। इंडिया लास्ट टाइम 2006 में उन्होंने टूर किया था, जिसमें राहुल द्रविड़ लीड कर रहे थे, तो टेस्ट की सीरीज पाकिस्तान जीता था, लेकिन वनडे ओडीआई में 4-1 से हमें शिकस्त हुई थी उसमें। तो काफी अर्सा हो गया, तकरीबन 16 साल हो गए, नहीं आवाम तरसे हुए। बाकी टीमें आती रहती है, आती रहेगी, लेकिन हमारी जो मतलब क्या कहूँ, उम्मीदें हैं और जज्बात है और वेलकम करेंगे तो वो यार हमारे पड़ोसियों के लिए, क्योंकि बहुत 16 साल हो गए वो नहीं आए। तो अभी और पाकिस्तान को जो है ना हॉस्पिटलिटी में, नो वन कैन बीट पाकिस्तान इन हॉस्पिटलिटी। आप इस तरह का वेलकम करेंगे कि यार आप अगर ना भी हो, फिर सीरीज वगैरह ना भी हो, तो आप इसी तरह वैसे ही चक्कर लगा लिया करेंगे, जिस तरह हमारे बाजी हरभजन सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं मैच खेला, फिर बाद शॉपिंग करने के लिए चले गए, तो वहां पे कहा कि यार हमने एक शॉल लेनी है, और तो कहते कि जब अपना इंट्रोडक्शन करवाए कि यार हरभजन सिंह इंडिया की तरफ से खेलता हूँ, ये वो प्लेयर इंट्रोडक्शन, 3-4 शॉल जो और भी है, चादरें,
तो वो उन्होंने दे दी गिफ्ट, इनकी पेमेंट बिल्कुल नहीं, तो पेमेंट नहीं, तो इसका हमारा फिर हॉस्पिटैलिटी है दोनों तरफ। तो आ बिल्कुल है, जाए यार, दोनों वर्ल्ड खेले के दोनों हरभजन तरफ जितने भी रिटायर्ड। बिल्कुल जाने का इत्तेफ़ाक अभी तक नहीं हुआ। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि इंडिया आना है, तो बिल्कुल इंडिया जाएँगे और उम्मीद है कि वर्ल्ड कप होगा तो जाएँगे। नहीं इंडिया नहीं, में हम होगा भी तो जाएंगे, लेकिन वो भी आएंगे, ये मतलब मुझे लग रहा है नहीं, आएंगे। नहीं बात बात जो है ना, होप इज़ अ बैठ गुड के थिंग हल एंड होगी। होप इज़ अ गुड थिंग एंड गुड थिंग इज़ नेवर डाई। तो ख़ैर बातें होती रहती है हमारे और उनके बीच में। मैं अक्सर शोज़ में कहता हूँ, पॉलिटिकल शोज़ में कहता हूँ कि जब 2 भाई या 2 कज़िन्स या फिर रिलेटिव्स होते हैं, तो उनके बीच में इस तरह के क्लैशेस चलते रहते हैं और वो ख़त्म भी हो जाते हैं। ख़ैर कोई ऐसा वो नहीं है कि बिल्कुल। ख़त्म नहीं हो सकते। बहुत बड़े-बड़े डिस्प्यूट्स दुनिया के ख़त्म हुए हैं और उम्मीद है कि ये भी ख़त्म हो जाएँगे। आरएस शो लंबा हुआ है, लेकिन ख़ैर एशिया कप के ऊपर हमारा जो शो है वो इंडियन पैनलिस्ट के साथ भी होपफुली हम बहुत जल्द करेंगे और व्यूअर्स हमारे देखेंगे। टाइमिंग तो कोई टाइमिंग मैटर नहीं करता, क्योंकि जिस तरह से हमारे व्यूवर्स हमें सपोर्ट करे, तो मैं देख रहा हूँ, चैनल में देख रहा हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू टू एवरीवन। बहुत शुक्रिया सबको मैं भी कहूँगा और उनके सपोर्ट का मैंने रात को भी अपने लाइव शो में बोला और आप लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अभी आप करेंगे साइनिंग ऑफ फ़खर यूसुफज़ई एंड सैयद मोहम्मद हारिस। मिलेंगे किसी और बहुत जल्द क्रिकेट के हवाले से फोकस ऑन स्पोर्ट्स में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।